हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इंफॉर्मेटिव सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि 22nd फीफा फुटबॉल मेंस वर्ल्ड कप इस वक्त कतर में चल रहा है और इसका फाइनल 18 दिसंबर 2022 को खेला जाएगा। इस वर्ल्ड कप से रिलेटेड बहुत सारी दिलचस्प बातें और कुछ कंट्रोवर्सीज सामने आई हैं। चलिए हम इस पर कुछ बातें कर लेते हैं। दोस्तों, कतर में हो रहे इस वर्ल्ड कप का खर्च है $229 बिलियन। इन कंपैरिजन 2018 का फीफा वर्ल्ड कप जो रशिया में खेला गया था उसका खर्च था $14 बिलियन, यानी इस बार तकरीबन 10 गुना का जंप देखने को मिला है। और दोस्तों, 2010 में जो फीफा वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में खेला गया था उसका खर्च था सिर्फ $3.5 बिलियन। दोस्तों, $229 बिलियन इंडियन रुपीस में 18 लाख करोड़ रुपए की रकम बनती है। इन कंपैरिजन पाकिस्तान की एक साल की जीडीपी ही $376 बिलियन है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान अपनी पूरी जीडीपी से हर साल ऐसा सिर्फ एक वर्ल्ड कप करवा सकता है। यानी कि खर्चा तो तगड़ा किया है। सब पैसे का खेल है भाई। अगर पैसा किसी के पास होना तो कोई क्या नहीं कर सकता। अब कतर को ही देख लीजिए, 100 साल पहले क्या था? सिर्फ बंजर रेगिस्तान। उसके बाद जमीन से तेल निकला और गैस निकली तो किस्मत पलट गई। इतना छोटा देश है ना दोस्तों, 100 किलोमीटर लंबा और 80 किलोमीटर चौड़ा। 2 घंटे की ड्राइव में पूरा देश खत्म हो जाता है और पॉपुलेशन भी सिर्फ 28 लाख और उसमें नेटिव कतरी सिटीजन सिर्फ 4 लाख। 7 लाख तो वैसे भी हम इंडियंस हैं वहां पे। इतना छोटा होने के बावजूद कतर ने इस वर्ल्ड कप के चक्कर में पूरी दुनिया और खासकर वेस्टर्न मीडिया के साथ कई पंगे ले रखे हैं। उसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। वर्ल्ड कप सेकेंड टाइम एशिया में हो रहा है और पहली मर्तबा किसी अरब मुस्लिम कंट्री में हो रहा है। कतर जितनी छोटी कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप इससे पहले कभी नहीं हुआ। कुल मिला के 8 स्टेडियम्स में वर्ल्ड कप के सभी मैचेस खेले जाएंगे और ये सभी स्टेडियम्स 55 किलोमीटर रेडियस में हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट, फैंस मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी में कतर को काफी मुश्किलें पेश आ सकती हैं। वैसे तो कतर ने तकरीबन 15 लाख ग्लोबल फैंस के अकोमोडेशन का इंतजाम कर रखा है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी गैदरिंग को संभालना कोई आसान नहीं होगा। आमतौर पर फीफा वर्ल्ड कप जून जुलाई में खेला जाता है, लेकिन इस वक्त कतर में बहुत गर्मी होती है, इसलिए शेड्यूल को बदलकर नवंबर दिसंबर का टाइम फ्रेम रखा गया है। दोस्तों, क्या होता है, यूरोप में फुटबॉल कैलेंडर आमतौर पर जुलाई अगस्त से लेकर आने वाले साल के अप्रैल तक चलता है। प्रीमियर लीग, ला लीगा, सीरी ए और बुंडेसलीगा जैसे टॉप यूरोपियन फुटबॉल लीग्स इसी शेड्यूल को फॉलो करती हैं। लेकिन इस मर्तबा वर्ल्ड कप कतर में रहने की वजह से सभी को लीग्स बीच में रोककर वर्ल्ड कप खेलने आना पड़ा है और जुलाई से अक्टूबर तक चले फुटबॉल सीजन में कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजूर होकर वर्ल्ड कप टीम से बाहर हो गए हैं। इन फेमस प्लेयर्स में डिफेंडिंग चैंपियंस फ्रांस के करीम बेंजिमा, एंगोलो कांते और पॉल पोग्बा, जर्मनी के मार्को रोयस, ब्राजील के आर्थर मिलो, पोर्चुगल के डियोगो जोता और सेनेगल के सादियो माने वगैरह शामिल हैं। कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए 7 नए स्टेडियम्स बनाए हैं और इन स्टेडियम्स के जरिए दुनिया के सामने अपने कल्चर को प्रेजेंट किया है। एक स्टेडियम अरबियन टोपी के शेप का है तो और एक स्टेडियम अरबियन टेंट के शेप का है। एक स्टेडियम का डिजाइन रेत के टीलों के शेप का है तो दूसरे स्टेडियम का डिजाइन बोट के शेप का है। एक स्टेडियम तो 974 शिपिंग कंटेनर से बनाया गया है जिसको वर्ल्ड कप के बाद हटा दिया जाएगा। 974 कतर का ISD कोड भी है। कतर ने इस वर्ल्ड कप को इस्लाम के प्रमोशन का भी जरिया बनाया है। कई जगहों पर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीसों को प्रिंट किया गया है और कतर ने 200 से ज्यादा रेनाउंड इस्लामिक स्पीकर्स को वर्ल्ड कप प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए बुलाया है। इनमें डॉक्टर जाकिर नाइक भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि वर्ल्ड कप फैंस के साथ इस्लाम के बारे में इंटरेक्शन की जाएगी। अब ये कितना सच है पता नहीं। कतर को वर्ल्ड कप के मामले में कुछ कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा है और कुछ बातों को वेस्टर्न मीडिया ने कतर को जानबूझकर बदनाम करने के लिए गढ़ लिया है। सबसे पहला मसला है दारू का। कतर में पब्लिक ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। अथॉरिटीज ने कहा था कि स्टेडियम्स के बाहर बने फैन जोन्स में अल्कोहल खरीदी और पी जा सकेगी। नवंबर 18, 2022 को कतर ने सभी स्टेडियम प्रीमाइसेस में अल्कोहल के सेल पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, ये कोई अनोखी बात नहीं है। फ्रांस, स्पेन और पोर्चुगल जैसे देशों में भी फुटबॉल स्टेडियम्स में अल्कोहल पीने पर पाबंदी है। दूसरा मसला है LGBT कम्युनिटी और होमोसेक्सुअलिटी का। कतर में होमोसेक्सुअलिटी बैन है, इसलिए होमोसेक्सुअलिटी को दर्शाने वाला कोई पब्लिक बिहेवियर भी किसी को मुश्किल में फंसा सकता है। फीफा ने भी टीम जर्सी पर LGBT कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले रेनबो फ्लैग लगाने से टीम्स को मना किया है।
दोस्तों जो भी फैंस फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए कतर में जा रहे हैं वो वहाँ पे टूरिस्ट हैं और उनको लॉ ऑफ द लैंड को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम किसी यूरोपियन कंट्री में भी एज अ टूरिस्ट जाएंगे तो हमें वहाँ के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। फीफा वर्ल्ड कप के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स कतर में काम कर रहे थे उनके ऑन ड्यूटी डेथ्स का भी इशू हुआ था और इस इशू को वेस्टर्न मीडिया ने काफी बड़ा चढ़ाकर बयान किया था। माइग्रेंट वर्कर्स की कंडीशन कतर में अच्छी नहीं है और कफाला सिस्टम के जरिए माइग्रेंट वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इस सिलसिले में कतर ने काफी कदम उठाए हैं लेकिन वो काफी नहीं है और कतर को इस सिलसिले में काफी काम करने की जरूरत है। सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और यमन ने 2018 में कतर का बॉयकॉट भी किया था और कतर को फीफा वर्ल्ड कप होस्टिंग राइट्स अवॉर्ड किए जाने पर आपत्ति भी जताई थी। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कतर ने इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और प्रोस्पेरिटी के बलबूते वेस्टर्न मीडिया के नेगेटिव प्रोपेगेंडा का सामना किया। कतर को अपने कल्चर को प्रिजर्व करने का 100% राइट है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला वेस्ट को तो इस बात से भी आपत्ति है कि वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर स्पोर्टिंग इवेंट एक ऐसी कंट्री में क्यों कंडक्ट किया जा रहा है जहां पर वेस्टर्न सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, सोसाइटी वैल्यूज और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा को गलत समझा जाता है। यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स माने या ना माने लेकिन ये एज एशियन नेशंस की डेवलपमेंट की एज है और चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे एशियन कंट्रीज टेक्नोलॉजी के मामले में वेस्ट को टक्कर भी दे रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज को भी खुद को जल्द से जल्द डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में लाना होगा, वरना वर्ल्ड का ग्लोबल डेवलपमेंट हॉटस्पॉट एशिया से शिफ्ट होकर साउथ अमेरिका या अफ्रीका चला जाएगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और फुटबॉल वर्ल्ड कप में आप किस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं ये भी जरूर कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।